पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन ने डोंगला के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया था और इस तरह से उसने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन के कमजोरी के बारे में भी पता लगा लिया था, जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तभी डोंगला उससे कहने लगता है कि तुम तो डेथ स्पेल में बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ में फाइट करने के लिए आओ, ताकि इस तरह से मैं भी तुम्हारे डेथ स्पेल के पावर को देख सकूं। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर लिन उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं करना चाहता, और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि डोंगला इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब इस तरह से वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गया था। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन लीगू का यूज करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और मुआन लिन से कहने लगती है कि तुम अचानक से यहाँ से पीछे हटने लगे हो, और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस ही ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन की कमजोरी है। तब इस पर लिन उससे कहने लगता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, क्योंकि जब डोंगला से मेरा सामना हुआ था तब उसने तुरंत मुझे नहीं मारा था, बल्कि इसके बजाय वो मुझे फाइट करने के लिए फॉर्मेशन के पास में लेकर जाता रहा। इसीलिए ऐसा लगता है कि वह फॉर्मेशन से जितने ज्यादा दूर रहेगा उसकी कल्टीवेशन उतनी ही कम होगी, और अब मैं इसी बात का फायदा उठाकर उसे बहुत ही आसानी से मारने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगला फिर से अपने ड्रैगन पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख लिन भी इसका सामना करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड को रेडी कर लेता है, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और अब इस तरह से वो इसका यूज करके डोंगला के ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका ड्रैगन पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और इसीलिए डोंगला भी तुरंत अपने स्वर्ड का यूज करके इसके अटैक को किसी तरह से रोकने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो खुद को कमजोर पड़ता हुआ देखकर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने अपने ड्रैगन पैटर्न वाले स्वर्ड का यूज करके इसके रेड स्वर्ड को ब्लॉक नहीं किया होता, तब इसके वजह से इसकी पावर तो मुझे बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज कर देती। लेकिन इसके बाद वो समझ जाता है कि इस तरह से वो इसके पावर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगा, और इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने मेन फॉर्मेशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम इसी वक्त देखते हैं कि लिन अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से डोंगला अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसका ड्रैगन पैटर्न वाला स्वर्ड भी चकनाचूर हो जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिरकार अब उसे इसके बारे में समझने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी, और तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसका ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगला भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब इसके ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन की आई डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वहीं उधर ब्लैक डेविल लिन से कहने लगता है कि सबको पता है कि फॉर्मेशन आई फॉर्मेशन में ही होती है, लेकिन असल में केवल आपके जैसा स्मार्ट मास्टर ही बता सकता है कि रियल फॉर्मेशन कहाँ पर है। वहीं उधर डोंगला कहने लगता है कि मेरा ड्रैगन स्वर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसके अलावा अब तो उसे फॉर्मेशन आई के बारे में भी पता चल गया है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब वो लिन के सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो इसे एक टोकन देते हुए कहता है कि यह इविल फाइटिंग सेक्ट के लीडर का ऑर्डर है, और इसीलिए अब से पूरा सेक्ट तुम्हारे ही ऑर्डर को फॉलो करेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फिर से अपने टूटे हुए ड्रैगन स्वर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मुआन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन असल में इसके बनाए हुए ड्रैगन स्किल की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता, और फिर हम देखते हैं कि वो इसके स्वर्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देखकर डोंगला कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया, और आखिरकार अब इस तरह से वो यहाँ पर मारा जाता है। तब इसे देखकर सभी कहने लगते हैं कि लीडर की तो यहाँ पर मौत हो गई। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल लिन को नया लीडर बोलते हुए रिस्पेक्ट देने लगा था, जिसे देखकर बाकी लोग भी उसके सामने ऐसा ही करने लगते हैं, और अब इस तरह से वे सभी इसे अपना लीडर मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी लीगू इसके पास आकर कहने लगता है कि आपको तो लीडर सक्सेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी रखनी चाहिए, ताकि सभी डीमन को पता तो चले कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इस पर कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वह तुरंत ही वहाँ से साइड हो जाता है। इसके बाद वो
ब्लैक डेविल को टोकन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ का टेम्पररी लीडर बनाता हूँ और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि तुम किसी सीक्रेट रूम को मेरे लिए रेडी करके दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल उसे अपने साथ लेकर किसी सीक्रेट जगह पर आ गया था, जिसे कि असल में खुद डोंगला ने अपने लिए बनाया था। इसीलिए वो लीन से कहता है कि मास्टर, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जगह सच में पूरी तरह से सेफ है। तभी लीन मुआन से कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मुआन काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि क्या सच में तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो। तब इस पर लीन उससे कहता है कि अभी तुम्हें खुद को हील करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से आगे जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके ऐसी बातों से मुआन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वह लीन को पसंद करने लगी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन वहाँ से उदास होकर बाहर आ गई होती है, जहाँ पर वो लीन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, क्योंकि लीन ने उसे बचाने के लिए अपने जान की बाजी कई बार लगाया था और फिर उससे कहा था कि चलो मैं अब तुम्हें लोगों को मारने के लिए लेकर चलता हूँ। अब इसके बारे में याद करके वो सोचने लगती है कि हर कोई तो रोमांस देखना चाहता है, जबकि वह तो लोगों को मारने के लिए मुझे अपने साथ ले गया। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे इसके साथ में रहते हुए 4 साल हो गए हैं, जिसके दौरान उसने कई बार मेरी जान बचाई है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत ड्रैगन फॉर्मेशन के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से वह फिर से इसे सही करने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त उसे अपने पेरेंट्स के बारे में याद आने लगता है, जहां उसकी मदर ने कहा था कि मैंने सुना है कि इमॉर्टल भी शादी कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे ही फिर से घर वापस आओगे हम गाँव में तुम्हारे लिए लड़की को देखने जाएंगे और अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा अब तो इमॉर्टल है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके लिए किसी इमॉर्टल वाइफ को चुनना चाहती हो। तब इसके बारे में सुनकर उसकी मदर भी कहती है कि तुम अपने फादर की बात मानना और इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जब तुम वापस आना तो किसी को अपने साथ लेकर आना। लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके लीन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वह अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए किसी अच्छी सी वाइफ को लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन असल में अब इस बैटल की वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बन गए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे साथ में नहीं रहेगी तो पूरी तरह से वो सेफ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन अभी भी लगातार ड्रैगन स्केल को बनाने के लिए कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर ब्लैक डेविल उससे कहता है कि मिसेस आपको जाकर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही मुआन उससे कहती है कि तुम मुझे मिसेस ना बुलाओ, जिसके बारे में सुनकर ब्लैक डेविल उससे कहता है कि हाँ, आपको तो मास्टर का वाइफ बोलना चाहिए, क्योंकि आप इतने टाइम से बिना सोए हुए इन ड्रैगन स्केल को बना रही हैं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा करते हुए आपकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म ना हो जाए। तब इसकी बात सुनकर मुआन उससे कहती है कि अब यह कंप्लीट ही होने वाला है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बुरी तरह से थकी होने के बाद भी वो आराम नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने लिगू को भी फिर से बाहर निकाल लिया था और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कहाँ तक रिकवर हुई है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वो यहाँ पर बहाना बनाने लगता है और फिर उससे कहता है कि मैं तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि अगर वो स्वर्ड स्पीड मेरे साथ में फाइट नहीं की होती तब तो मैं जरूर ही अब तक इलेक्सर फॉर्मेशन में एंटर कर गया होता। लेकिन इसकी ऐसी बातों को सुनकर लीन उससे घूरने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो इलेक्सर फॉर्मेशन के केवल एक स्टेप दूर हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है और फिर इस तरह से वो इसके अंदर चमकते हुए किसी चीज को चेक करने लगा था। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लिगू के अंदर वो चमकती हुई चीज क्या हो सकती है, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।